एक माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी उनके बच्चे होते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सके। परंतु जब वो अपने बच्चे को ये शिक्षा दिलवाने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी शिक्षण संस्थान में जाते हैं, तो वहाँ उनका सामना होता है रिसेप्शनिस्ट से, मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, जो उन्हें स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के बारे में दिखलाते हैं, बताते हैं। परंतु पेरेंट्स को नहीं पता होता कि क्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन स्कूल में हो रहा है या नहीं, क्या वो फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल रही हैं या नहीं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं किलायत कस्बे का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर आप किसी मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ आप भी ये देखिएगा, ये जानने की कोशिश कीजिएगा, ये एक उत्सुकता से इस वीडियो को देखिएगा कि क्या कुछ आप अडॉप्ट कर सकते हैं पॉजिटिव चीज़ें इस स्कूल से। और यदि आप किसी बच्चे के पेरेंट हैं, आपका बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, तो प्लीज़ कंपेयर कीजिएगा कि आपके बच्चों को वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, कि आपके बच्चों के स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बताया गया था उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। जी हाँ, हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चों का दाखिला एक ऐसे शिक्षण संस्थान में हो जहां उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो हमारा प्रयास यही है कि हर शिक्षण संस्थान को एक दूसरे से सीखना चाहिए। नई शिक्षा नीति के तहत हर विद्यालय में हर विषय की एक सुनिश्चित लैब होनी चाहिए जहां पर बच्चे प्रैक्टिकली उस विषय का ज्ञान ले सकें। तो एमडीएन स्कूल किलायत में हर विषय की एक सुनिश्चित और सुशोभित लैब है जहां पर बच्चे प्रैक्टिकली उस विषय का ज्ञान लेते हैं। एडमिशन का टाइम है, हर एक आदमी है अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े फ्लैक्स है, होर्डिंग है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट है, उनसे अट्रैक्ट होकर के एक बार पेरेंट्स है अपने बच्चे का एडमिशन करवा देता है। लेकिन वहाँ पर वही बच्चा लॉन्ग टाइम तक रह पाता है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन होती है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में जैसे ही बच्चा होगा, सेशन स्टार्ट होगा, जो स्टडी बच्चे की स्टार्ट होगी, तो उसमें पेरेंट्स और बच्चा कंपैरिजन करेगा कि मैंने प्रीवियस स्कूल में कैसी स्टडी थी और स्कूल में कैसी स्टडी है। सिर्फ क्योंकि एक बिल्डिंग बना देने से, अच्छे पार्क, झूले, स्पोर्ट्स का अच्छा सामान इत्यादि इकट्ठा कर लेने से कुछ नहीं होता जब तक उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए। मैनेजमेंट का एक बेस्ट एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम ना हो, तब तक उन चीज़ों का कुछ नहीं है। अब हमने देखा है कि बहुत से स्कूलों में लैब होती है, लेकिन पूरे वर्ष में बच्चा उस लैब में विजिट ही नहीं करता, कोई एक्सपेरिमेंट करवाया नहीं जाता। स्पोर्ट्स का सामान इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको खिलाया नहीं जाता है। बहुत सी एक्टिविटी है जो सिर्फ एक फ़ोटोशॉप के लिए या फ़ोटो सेशन के लिए करवाई जाती है, वास्तविकता वो नहीं थी। हमारे यहाँ पर क्या है कि मॉर्निंग असेंबली में, जैसा आपने देखा भी है, हर रोज़ इस प्रकार की एक्टिविटी होती है। हम बच्चे के ऊपर केवल एकेडमिक प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान नहीं देते, ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट इंजीनियर, डॉक्टर, सीए है, उतने ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट भी है, सिंगर है, हमारे पास डांसर है, अच्छे राइटर है, अच्छे पॉलिटिशियन है, अच्छे सोशल वर्कर है, अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट है। इन सब की ज़रूरत होती है और सबसे ज़रूरी होती है इन सब में एक अच्छे संस्कार की। और वो संस्कार कहाँ से आते हैं? जब हम प्रतिदिन बच्चों को बताते हैं, समाज के नियम कायदे के बारे में बताया जाता है, सामाजिक प्रथाओं के बारे में बताया जाता है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसके बारे में बताया जाता है, और उसको बच्चों में डेवलप करने के लिए ग्रुप एक्टिविटी करवाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि उनमें आपस में मिलने जुलने की, भाईचारे की भावना और एक टैलेंट निखर करके सामने आए। जब बच्चे को मौका दिया जाता है स्टेज पे आने का, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और साथ साथ में उसमें एक कलाकार पैदा होता है। आपने देखा है कि एक अच्छी पेंटिंग है जो करोड़ों रुपए में बिकती है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से स्कूल लेवल पे ये गुण बच्चों में डेवलप किए जाते हैं। मेडल्स बच्चे लेके आते हैं, ओलंपियाड में मेडल लेके आते हैं, एशियन गेम में मेडल लेके आते हैं, तो वो बच्चे खिलाड़ी भी यहीं से स्कूल लेवल से तैयार होते हैं। इसलिए पेरेंट्स को मेरा यही सजेशन है कि जब भी आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके नहीं, बिल्डिंग को, पार्क्स को,
बेंचेज को, एसी को, इनको देख करके नहीं, एजुकेशन सिस्टम को देख करके करवाएं कि वहाँ पर कितनी क्वालिटी आपको दी जाती है, किस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन आपके बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है, एग्ज़ाम का सिस्टम क्या है, इवैल्यूएशन का सिस्टम क्या है, और बच्चों को आपस में कंपटीशन किस प्रकार से करवाया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से बच्चों के रिपोर्ट कार्ड आते हैं कि 90+ है, 95 है, लेकिन 90 और 95 मार्क्स लेना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि नॉन बोर्ड क्लासेस के पेपर है, स्कूल ने स्वयं बनाने हैं, स्वयं चेक करने हैं, सिलेबस स्वयं बनाना है, स्वयं पढ़ाना है, तो मार्क्स इतना रोल प्ले नहीं करता। मेन रोल प्ले करता है कि बच्चे को सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, बच्चे में इंटेलिजेंसी कैसे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कितनी है, और ये चीज़ें क्या आती है डे टू डे की एक्टिविटी और एजुकेशन में एक बहुत बढ़िया जब कोऑर्डिनेशन होता है। अब जैसे प्रोजेक्टर बनाते हैं या बच्चे साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट में, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया जनरेट होता है और उस आइडिया को फिर वो प्रैक्टिकल रूप देता है कि कहाँ कहाँ से सामान इकट्ठा करना है, कैसे। उससे क्या है बच्चे में इंटेलिजेंसी जनरेट होती है और उसके अंदर एक कला, आर्ट, क्योंकि एक बच्चे में इंटेलिजेंसी होती है लेकिन उसमें आर्ट भी होनी चाहिए, अपनी इंटेलिजेंसी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने की पावर। इसलिए साइंस एंड आर्ट दोनों का कहा कि बहुत खूबसूरत मेल है। साइंस है, साइंस टेम्परामेंट है, साइंस की नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को पब्लिक के लिए यूजफुल बनाने के लिए आर्ट भी चाहिए होती है। इसलिए इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए मल्टी एक्टिविटी स्कूल में ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। सिर्फ बच्चों को एक सब्जेक्ट मैटर रटवा करके या कुछ कंटेंट्स रटवा करके मार्क्स आ करके या फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन अचीव करके कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे जब बच्चा रियल लाइफ में जाएगा उसने कंपटीशन फेस करना है, चाहे वो बिजनेस में चला जाए, चाहे नौकरी में चला जाए या किसी भी क्षेत्र में। आपको पता है हर क्षेत्र में कंपटीशन, और वहाँ पर कामयाब कौन होता है? जिसमें इंटेलिजेंसी है और जिसमें आर्ट है। हम एमडीएन स्कूल में बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल बेस पे करवाते हैं। जैसे हमारे पास बायोलॉजी की लैब है, केमिस्ट्री लैब है, फिज़िक्स लैब है, इवन हमारी मैथ्स लैब भी है। यहाँ पर हमने एक ऑडियो वीडियो लैब जो है वो अरेंज की हुई है, जहाँ पर हम उन्हें बायजूस से रिलेटेड उनकी नीट और जेई की जो प्रिपरेशन है वो वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा लर्निंग करवा के कि उसको कैसे हम कैरी फॉरवर्ड करें कि फ़र्दर 11th-12th के बाद बच्चे ड्रॉप करते हैं वो ड्रॉप ना हो, साथ में उनकी प्रिपरेशन हो। तो हम इन ऑडियो वीडियोस को यूज़ करके बच्चों में एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकली उनको नॉलेज देते हैं लैब्स में ले जाके कि उनको वो नॉलेज जो है क्रैम ना करनी पड़े, वो प्रैक्टिकली उसको करते हैं और उसकी नॉलेज को जो है स्टेबल करते हैं अपने अंदर, और जिससे वो लोग जो है कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को। तो इसी तरह से स्पोर्ट्स का जो एरिया है हमारे पास 6-7 तरह के हमारे पास स्पोर्ट्स हैं बच्चों को फिज़िकली जो है फिट रहने के लिए, और साथ के साथ स्पोर्ट्स एरिया में अगर उन लोगों को बहुत अच्छा करना है तो वहाँ की फैसिलिटी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे जो टीचर्स हैं हर एक टॉपिक का मॉडल या कोई भी ऑडियो वीडियो एड जो है अरेंज करते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। इंटेलिजेंट बच्चे तो दिखाते ही हैं, लेकिन हमारे जो वीक बच्चे हैं, जो थोड़े से स्लो हैं, जो जिनका पिकअप थोड़ा सा बाकी बच्चों से थोड़ा सा पीछे है, तो उनको भी हम कोशिश करते हैं कि वो एवरेज के साथ कॉप अप करके उस स्टेज पे आ पाए जहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं विन करें, हर एक स्टेज पे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें। ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हम असेंबली में हर तरह की जो है एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिससे हर एक बच्चे को हम लोग चांस देते हैं वो सामने आए, बोलें, ताकि वो एक नॉलेज तो गेन करें, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो।
यहाँ स्कूल में बहुत सारे ओकेजन्स मनाए जाते हैं, जैसे कि अब गर्मी आ रही हैं तो कोल्ड ड्रिंक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने बहुत सारे पदार्थ हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि मैंने मैंगो शेक बनाया है और हमारी टीचर्स ने हमें बहुत सारे आइटम्स बनाना सिखाया है, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग टाइप के आइटम्स बनाए हैं। जैसे कि गर्मियों का मौसम है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक बहुत हानिकारक होती है सेहत के लिए, पर आज हमारे स्कूल में कोल्ड ड्रिंक डे बनाया गया है जिसमें अलग अलग आइटम्स तैयार करवाए हैं। जैसे मैंने केसर लस्सी बनाई है, इसको बनाने के लिए शुगर, ड्राई फ्रूट्स, लस्सी, केसर, अलग अलग चीज़ों का यूज़ हुआ है। इधर यहाँ पे लेमनेड बनाया गया है, मैंगो शेक बनाए हैं, सौंफ का शरबत बनाया है। दिस इज़ अ फेनल सिरप, सौंफ का शरबत, और ये इलायची, सौंफ, काली मिर्च, पोस्त और इन सब के मिक्सचर से बना है, तो इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ये कोई हानिकारक भी नहीं है, तो इसको बिना किसी हिचकिचाहट के पी सकते हैं। I am Shruti and this is our chemistry lab in which we learn about many things and we do practical experiment of every single activity which is given in our NCERT book. We are doing it from the beginning of our classes until the end of our semester, and we are doing experiment of every single thing like acid base neutralization reaction and many more.